दोस्तों, एक खूबसूरत और जवान लड़की अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही थी। तभी जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलती है, उसके फोन पर यादव जी का फोन कॉल आता है। यादव जी बोलते हैं कि कहो तो एक बहुत ही अच्छा कस्टमर फंसा है और अच्छा खासा पैसे देने वाला है, कहो तो आज ही उसका होटल बुक करवा देता हूँ। जो लड़की होती है तुरंत हाँ भर देती है, कहती है कोई बात नहीं, होटल बुक करवा दीजिए। तुरंत ही उसके मोबाइल फोन पर उस होटल का एड्रेस और मोबाइल नंबर उसके व्हाट्सएप पर आ जाता है। जैसे उस होटल का वो एड्रेस देखती है, मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो लड़की जो थी उस होटल में कम से कम दसनों मर्दों के साथ अपनी रातें रंगीन कर चुकी होती है। फिर उसकी वो यादें ताजा हो जाती हैं कि मैंने कैसे कैसे लम्हे, कैसे कैसे समय, कितने कितने लोगों के साथ मैंने बिताया है। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगती है कि आज एक फिर और मुर्गा फंसा है जिसके साथ मैं अपनी रात रंगीन करने वाली हूँ। दोस्तों, यही मुस्कुराते हुए उस नंबर को डायल करती है और वहां से आगे से जवाब आता है कि मैं इस रूम में कमरा नंबर 4 में आकर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। देखो, अब देर मत करो, तुम फौरन चले आओ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ। दोस्तों, वो लड़की जो होती है तुरंत ही उस अपने कॉलेज से ऑटो पकड़ती है और उस रूम के बाहर, होटल के बाहर पहुंच जाती है। कमरा नंबर 4 में जाकर दरवाजे को खटखटाती है। अंदर से एक आदमी टॉवल लपेटे हुए आता है और दरवाजे को खोलने लगता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो हाथ लड़की को पकड़ के अंदर खींचता है और दरवाजे को बंद कर देता है। जैसे ही लड़की उस आदमी के सामने पड़ती है और उस आदमी को देखती है, लड़की के माथे से पसीना छूट जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं था। दोस्तों, वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे कि आखिर वो आदमी कौन था, उसके माथे से पसीना क्यों छूट गया, आखिर उस लड़की के उस आदमी का क्या संबंध था। दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले की है, जहां पर एक संध्या नाम की लड़की रहती है। दोस्तों, संध्या के परिवार में उसका एक भाई, उसका माता पिता होते हैं। संध्या लगभग धीरे धीरे 22-23 साल की जवान हो चुकी थी। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही ईमानदार परिवार में उसका जन्म हुआ था। वो अपने टुकड़ों पे, अपनी उस जो है कि गरीबी के टुकड़ों पे पल रहे थे। एक पैसा कमाते थे और इज्जत की खाते थे। धीरे धीरे उसका एडमिशन जो है एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो जाता है और वो अपनी पढ़ाई के दम पे, अपनी मेहनत मजदूरी करके वो उस कॉलेज में अच्छा खासा पढ़ाई कर रही थी। अब धीरे धीरे वो सेकेंड ईयर में आ चुकी थी। सेकेंड ईयर में जो संध्या थी, वो आने के बाद देखती है कि उसके साथ की लड़कियां बहुत सारा फैशन कर रही हैं, बहुत सारे खर्चे कर रही हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रही हैं और बहुत सारे अपने ऐशो आराम की चीजें लेकर चला रही हैं, जैसे मोबाइल फोन वगैरह। दोस्तों, कहीं ना कहीं उसे भी ये जो था कि कमी महसूस हो रही थी कि ये सारी लड़कियां कितने बड़े घरों की लड़कियां हैं और इतने महंगे फोन चला रही हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं। दोस्तों, करे भी क्या करे, वो सोचती कि मैं तो गरीब घर की लड़की हूँ, मैं इतना सारा पैसों का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगी। अपना किसी तरीके से जीवन चलाती रहती है और स्कूल में पढ़ती है मन लगा के। समय गुजर रहा था। उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम पूजा होता है। दोस्तों, पूजा जो होती है उसे अपने एक फंक्शन पे, अपने बर्थडे पर, वो सेकेंड ईयर में अपने घर पर उसे इनवाइट करती है कि देखो संध्या, तुम शाम को मेरे घर पर आ जाना। संध्या जो होती है सस्ती संवरती है और उसके घर पर, पूजा के घर पहुंच जाती है। पूजा के घर पर पहुंचने के बाद उसके बर्थडे में ज्वाइन होती है, उसके बर्थडे की साली सेलिब्रेट करती है और खुशियों में शामिल होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संध्या थी, उस पूजा के बर्थडे में पहुंचकर उसे एक बात का जो था कि सोच में डाल दी, क्योंकि उसका परिवार भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ही अमीर नहीं था, गरीब ही किस्म के थे। उसके भी पिता मेहनत मजदूरी करते थे और इधर पूजा के भी पिता मेहनत ही मजदूरी करते हैं। घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं था। छोटा मोटा किराए पर रूम लेकर उसका भी परिवार रहता था। लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि इतना खर्चा, महंगे महंगे कपड़े, महंगा महंगा फोन और ऐशो आराम, अच्छी अच्छी चीजें
कहाँ से वो लाती है इतना पैसे, कहाँ से खर्च करती है, वो भी तो मेरे साथ पढ़ती है, कोई कमाई नहीं है। वो उसके दिल में, दिमाग में ये ख्याल गूंजने लगता है। वहां से बर्थडे को सेलिब्रेट करके वो अपने घर चली आती है। संध्या आने के बाद वो रात भर इसी बारे में सोचने लगती है कि आखिर में जो पूजा है वो कहाँ से इतने पैसे लाती है। दूसरे दिन फिर जब स्कूल में वो पूजा जो है के पास पहुंचती है, जब संध्या जो है कि इन लोग को समय मिलता है, तो ये जो संध्या है वो पूजा से कहती है, यार पूजा, मुझे एक बात का बहुत ही संशय है, मुझे एक दिमाग में ख्याल कल से ही आ रहा है, आखिर तुम इतने पैसों की बंदोबस्त कैसे करती हो? तुम्हारे घर में भी तो कोई कमाने खाने वाला नहीं है, और इतना ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जीती हो? महंगे महंगे फोन का इस्तेमाल करती हो, आखिर में इसका राज क्या है? जो पूजा होती है वो बताती है कि देख यार, मैं जो हूँ होटल में जाती हूँ, एक हमारे यादव जी हैं जो कि कुछ कस्टमर हमें इकट्ठा करके देते हैं, और उनके पास मैं जाती हूँ और एक ही रात में 4-5 हजार रुपए मैं कमा लेती हूँ, और बहुत सारा ऐशो आराम केवल एक ही घंटे में मिल जाता है। कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं होता, और घर के भी नहीं जानते, और इधर स्कूल में भी कोई नहीं जानता, मेरा तो अच्छा खासा इनकम हो रहा है, मेरा अच्छा खासा और जो है कि काम चल रहा है। क्या तू भी ऐसा काम करना चाहेगी? तो इधर ये जो होती है, संध्या कहती नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही कोई वो नहीं है, मैंने तो आज तक जीवन में कभी भी ऐसा सोचा नहीं, किसी के साथ ऐसा किया नहीं। तो फिर वो जो पूजा होती है कहती है, अरे यार, तूने अगर आज तक किसी के साथ संबंध नहीं बनाया, किसी के साथ ऐसा नहीं किया, तो तुम्हें तो लाखों रुपए पहली बार के लिए मिल जाएगा। तू चाहे तो लाखों रुपए मैं तुझे दिला सकती हूँ। जो संध्या होती है सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं कि यार, एक घंटे के लिए, एक रात के लिए कोई 1 लाख रुपए भी मुझे दे सकता है। कहीं ना कहीं पैसे के लालच में उसका जो मन होता है, ख्याल होता है, वो बदलने लगता है। पूजा कहती है, देख, अगर जरूरत हो तो मैं तेरा भी बंदोबस्त करा दूंगा, तेरा भी अटैच करा दूंगा, मेरे साथ पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तेरा भी काम चलता रहेगा, तेरे भी परिवार वाले नहीं जानेंगे, तुम्हें पैसों की जरूरत पूरी होती रहेगी, और अच्छा खासा जो है कि इनकम होता रहेगा, और तू पार्ट टाइम ये पैसे भी कमा पाएगी। दोस्तों, उसके बाद जो संध्या होती है अपने घर चली जाती है, पूजा अपने घर चली जाती है, और रात भर यही सोचती है कि मैं पहली नाइट जाऊंगी और 1 लाख रुपए कमा के लाऊंगी, मेरे ये लूंगी वो लूंगी, बहुत सारे सपने देखने लगती है। और दूसरे दिन जब पूजा से मिलती है तो पूजा कहती है कि क्या बात, तू तो सच संवर के आई है, लगता है तुम्हें होटल जाने का इरादा है। तो वो मुस्कुराकर बातें टाल देती है, तो समझ जाती है पूजा कि इसकी भी मन है और ये भी जाना चाहती है। यादव जी को जो है कि बुलाती है फोन पे कि एक कस्टमर है, वो भी ये काम करना चाहती है। जो पूजा होती है उसके पास ले जाती है, और यादव जी देखते हैं तो कहते हैं, ठीक है, इसे तो पहली रात के लिए 1 लाख रुपए मिल जाएगा, क्योंकि इसकी सूरत, शकल और शरीर की बनावट बहुत ही अच्छी है, इसे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन मुझे 10% का जो है टिप्स देना पड़ेगा, 10% मेरे होते हैं, तुम्हें ये बात ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, वो जो होती है वो तैयार हो जाती है संध्या, और 1 घंटे बाद उसके मैसेज पर फोन आता है मोबाइल पर कि फला रूम में, फला जो है कि होटल में तुम्हें जाना है। तो पूजा उस रूम पे, होटल में ले जाकर उस कमरे तक पहुंचा देती है, और उसको साफ साफ समझाती है कि देख, कोई भी बवाल नहीं होना चाहिए, कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, तुम आराम से अपने आप को कंट्रोल करना और मैनेज करना, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, वो रूम नहीं था, वो कोई होटल नहीं था, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति का, आदमी का वो घर था। जैसे ही वहां पहुंचती है, देखती है कि लगभग 35 या 40 साल के आसपास का वो आदमी था, तौलिया लपेटे, सर में बनियानी डाले, वहां पर आता है, कहता है कि बेटा आओ यहाँ पर बैठ जाओ। वो जाती है, सोफे पे बैठ जाती है। वो कहती है, अंकल क्या मैं पानी पी सकती हूँ? तो बोलता है कि तुम अंकल बोल रही हो। कहती, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको अंकल बोल दिया, क्योंकि मैंने आज तक जीवन में कभी भी किसी आदमी के से बात नहीं किया, कभी किसी के सामने नहीं पड़ी, तो मुझे जो है कि बोलने की जो है कि तरकीब नहीं पता है, सॉरी, माफ कर दीजिए। दोस्तों, उसे तो 1 लाख रुपए दिखाई दे रहे थे। वो पानी पीती है, बैठती है, और धीरे धीरे रात होती है, और रात उसके साथ रंगीन होती है। दोस्तों, वो 35-40 साल का आसपास का वो बूढ़ा आदमी उसके साथ पूरी रात अपनी हवस मिटाता है, और पूरा अपने जो है कि एंजॉय करता है रात भर। दोस्तों, उधर कहीं ना कहीं जो संध्या थी, उसका पहली रात थी, उसके जीवन की वो पहली जो संबंध था,
वो पहली बार अपने शरीर से अपने किसी आदमी से संबंध बना रही थी, लेकिन उसे तो पैसे की लालच थी। वो भरपूर रूप से उसे संबंध बनाने देती है, किसी प्रकार से उसे रोकती नहीं है और अपना वो जो इंसान होता है वो अपनी हवस पूरी करता है और पूरी रात ऐसा होने की वजह से वो जो होती है बहुत थक जाती है और सुबह 8 बजे तक वो सोई रहती है। दोस्तों वहां से उठकर चला जाता है, नौकरानी होती है, वो आती उसे जगाती है और जगाने के बाद वो नौकरानी कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही थी। कहती है बेटा तुम क्या करती हो? तो वो बताती है कि देखिए आंटी जी, मैं तो एक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने ऐसा काम जिंदगी में जीवन में कभी भी नहीं किया और मैं आज पहली बार ऐसा काम करने यहाँ पर आई हूँ। कहती है आखिर में क्या मजबूरी है जो तुम ऐसे काम कर रही हो? तो बताती है कि मेरे घर में बहुत ही गरीबी है, मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ, पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। वो जाती है अलमारी में जो है कि से पैसे गड्डियां, दो 50 की गड्डियां लेके आती है, 500 की गड्डियां लेके आती है, 1 लाख रुपए और उसके जो है कि हाथ में रख देती है। दोस्तों जैसे ही संध्या के हाथ में 1 लाख रुपए आते हैं, वो देखकर बावली हो जाती है, अपने पर्स में रखती है और मारे खुशी के मारे, उसकी ठिकाना ही नहीं था, वो खुशी के मारे पागल हो जाती है कि मैंने एक रात का 1 लाख रुपए कमाया। और उसे इस बात का तनिक भी संकोच नहीं था कि मैंने अपने शरीर से रात भर किसी के साथ हवस को मिटाने दिया और मैंने किसी के साथ रात भर संबंध बनाया है। वहां से दोस्तों वो 1 लाख रुपए लेकर यादव जी के पास पहुंचती है, उसका 10% उन्हें देती है और जो है कि संध्या जो होती है पूजा को बताती है किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ और बहुत ही आसानी से मुझे ये पैसे मिल गए। दोस्तों इसी प्रकार से उसकी लत लग जाती है। यादव जी रूम बुक करते हैं और कस्टमर जो है कि ज्वाइन कराते हैं और इसे अलग अलग पते पर भेजते रहते हैं। ऐसे करते करते सिलसिला धीरे धीरे सालों तक चलने लगा। अब कहीं ना कहीं संध्या भी लाखों रुपए की मालिक हो गई थी, इसके पास भी बैंक बैलेंस हो गए थे, महंगे महंगे सूट पहनती, महंगे महंगे मोबाइल फोन चलाती और अच्छे खासी स्कूटी से वो आती जाती। उसके पास ऐशो आराम के सारे ऐसे सुविधाएं हो गई थी, पैसे हो गए थे। अब धीरे धीरे वो इस काम को अपना पेशा बना ली थी। दोस्तों धीरे धीरे एक दिन और ऐसे ही एक कस्टमर आता है, उसके फोन पर मैसेज आता है और संध्या उस होटल में जा पहुंचती है। जैसे उस होटल में पहुंचती है, होटल के अंदर रूम नंबर 4 में एंटर करती है, वो आदमी उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लेता है। दोस्तों दरवाजे को बंद कर देता है। बंद करने के बाद जैसे ही संध्या उस आदमी को देखती है, संध्या के होश उड़ जाते हैं, माथे से पसीना छूटने लगता है, जमीन से पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि उसका ही पिता था। दोस्तों वो कहती है कि आखिर में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहती बेटा तुम यहाँ पर क्या करती हो? इतने दिन से मेरा मुंह काला कर रही हो, तुम यही रह गया था जो कि ये सब करके तुम अपना जीवन चला रही हो और पैसे ऐसो आराम कर रही हो। कहती है कि देखिए पिताजी, मेरे रास्ते में मत आइए, मेरा अब रास्ता बदल चुका है, मैं इसी जीवन में जी रही हूँ, मैं इसी ही जीवन में जीऊंगी। आखिर में मैं खराब हूँ तो आप कौन से सही है? मेहनत मजदूरी करते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं और 5,000 रुपये लाकर आप यहाँ पर 2 टके की रंडियों के लिए आप यहाँ पर उड़ाने जा रहे हैं, अपना परिवार नहीं देख रहे हैं। तो हमसे भी बेकार तो आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बेकार हूँ, तो मुझे भूल जाइए, मैं मर गई, लेकिन मुझे इस रास्ते से मत हटाइए, मुझे जाने दीजिए, मैं दूसरे कस्टमर मेरे इंतजार कर रहा है। अब ये समझिएगा कि तुम्हारी बेटी जो है हमारे जीवन के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए मर चुकी है। दोस्तों वहां से फिर निकलती है, अपने पिता को धिक्कार के, अपने परिवार को लात मार के, अपने परिवार को छोड़कर और तीसरे कस्टमर के पास पहुंचती है और पूरा रात जो है कि रंगीन करती है और दूसरे इंसान के साथ अपनी हवस को मिटाती है और रात भर पैसे कमाती है। उसके बाद वापस वो पूजा के घर चली जाती है। दोस्तों पूजा के घर जाती है और सारी कहानी बताती, सारी सच्चाई बताती है। और अब तो वो घर की ना रही ना घाट की, उसके पास पैसे थे, वो अलग सारा बंगला बना लिया था उसने और अपना जीवन अलग जीने लगी थी। दोस्तों इसी प्रकार से मामला चलते चलते अचानक उसके साथ एक हादसा होता है, जिसमें है कि उस जो है कि संध्या के साथ मर्डर हो जाता है। दोस्तों उसे जान से लोग मार देते हैं, मारने के बाद उसे एक झील में फेंक देते हैं। दोस्तों और उस केस में जो यादव जो होते हैं और वो जो पूजा होती है, उस केस में दोनों ही फंस जाते हैं और दोनों को कोर्ट में बाइज्जत जो है कि सजा सुनाई जाती है। क्योंकि वो जो संध्या थी वो इतना लाखों रुपए कमाने लगी थी, लोग कस्टमर उसे पूछने लगे थे, जिसकी वजह से जो पूजा होती है प्लान बनाकर उसे मरवा देती है। मरवाने के बाद वो अपने रास्ते से हटाना चाहती थी कि कस्टमर उस मेरे बजाय उसे पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से उसे भी जेल में खटना पड़ता है। दोस्तों कहीं ना कहीं संध्या की भी जान जा चुकी थी, पूजा जो थी वो भी
जेल की सलाखों के अंदर जा चुकी थी। जब तक इस बात की पुष्टि उसके परिवार वालों तक पहुंचती है, पिता जो होता है वो कहता है कि जाने दो, मेरी बेटी तो कभी की मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि इस रास्ते से ये दोनों गंदगी जो थी वो साफ हो चुकी थी। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है दोस्तों कि घटना किसी के साथ हो सकती है। गलत कर्म का गलत ही नतीजा होगा। अगर आप गलत करेंगे तो उसका नतीजा गलत होगा। दोस्तों संध्या ने गरीबी के हालात में उसने गलत कदम उठाया, उसने गलत किया, जिसकी वजह से उसे सजा मिली और वो मौत के घाट उतर गई, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। उसे पैसे कमाने से क्या मिला जब उसका जीवन ही नहीं रहा, वो अपने जीवन से ही चली गई दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि गरीबी में जियो, लेकिन एक पैसे इज्जत का कमाओ, इज्जत का खाओ, लेकिन कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।